बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं बात करना चाहता हूँ FBR पे, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये वो अदारा है जो पूरे पाकिस्तान में टैक्स की कलेक्शन करता है, लेकिन इस अदारे की सूरत हाल इतनी पैथेटिक और इतनी इसमें करप्शन है कि हमें तो पुलिस का एक कांस्टेबल या पुलिस के आदमी, पुलिस के सिपाही थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते हुए नज़र आते हैं ना। यहाँ सौदा ही करोड़ों से शुरू होता है। अभी मुल्तान में एक वारदात डाली गई है, ये 90 करोड़ रुपए का इलीगल रिफ़ंड दिया गया है और ये रिफ़ंड है सेल्स टैक्स में। ये ऐसे ऐसे कवानीन ये लोग बनाते हैं कि उसमें से भी रिलीफ मिल जाता है। अब ये दिया किसको गया? एक बिन तारक नाम की एक फ़र्ज़ी कंपनी है और ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, जो क्रिकेट स्टेडियम बिहाड़ी है उसके इलाके में रजिस्टर्ड हुई है। कोई डॉक्यूमेंटेशन सामने नहीं आई और इनको 90 करोड़ रुपए का दिया गया है रिफ़ंड इसका सेल्स टैक्स की मद में। और इस रिफ़ंड के एवज़ कहा जाता है कि चीफ़ कमिश्नर साहब जो हैं मुल्तान में, जो कि इश्तियाक साहब जिनका नाम है, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो अपने दफ्तर में बुला के ताजरों को, मुल्तान के ताजरों को, मुल्तान के सनतकारों को किस तरह धमकाते हैं और किस तरीके से उनके साथ बदतमीज़ी से पेश आते हैं, ये तो एक अलहदा टॉपिक है। लेकिन अब जो ऑफिसर्स हैं या जो बाख्तियार लोग हैं, उन्होंने ख़ुद ही अपनी करेंसी पर एतमाद ख़त्म कर दिया है। अब रिश्वत या कमीशन रुपयों में नहीं ली जा रही, अब डॉलरों में ली जा रही है। अभी पाकिस्तान से चीनी बाहर जा रही है, हालांकि अफ़गानिस्तान में और दीगर मुल्कों में पाकिस्तान के समय चीनी सस्ती है। वो चीनी जो यहाँ 150 रुपये में बिकती है, वहाँ वो 100 रुपये में क्यों बेच रहे हैं? ये कितना बड़ा सवाल है। वो 100 रुपये में इसलिए बेच रहे हैं, 110 रुपये में इसलिए बेच रहे हैं, या 120 रुपये में इसलिए बेच रहे हैं कि वहाँ से डॉलर लेते हैं, वो डॉलर बाहर से बाहर ही चला जाता है, यहाँ से चीनी चली जा रही है और धड़ाधड़ बाहर जा रही है। क्योंकि यहाँ अगर वो बेचेंगे तो उसके वो उन्हें रुपए आएंगे, जो पेमेंट आएगी वो डॉलरों में नहीं आएगी, और डॉलर तो सीधा सीधा बाहर चला जाता है। अफ़गानिस्तान से डॉलर उठाया, वहीं से बाहर पेमेंट हो गई, यहाँ से स्मगलिंग के ज़रिए सामान बाहर चला गया। ये सब कस्टम हकाम, FBR और दीगर जो हैं मुतल्लिका महकमे, उनकी मिली भगत से ये सब हो रहा है। आज मैं बात करना चाहता हूँ, बात और तरह निकल गई बिन तारक नामी कंपनी की, जिसको 90 करोड़ रुपए का रिबेट दिया गया है। रिबेट नहीं दिया है, इनकम टैक्स, वो जो सेल्स टैक्स रिफ़ंड दिया गया है, और वो रिफ़ंड इन्होंने उसके इवज़ 25 करोड़ रुपए का गोल्ड लिया है, गोल्ड, सोना। और इस मकसद के लिए एक जो है गोल्ड स्मिथ, जो सुनहरा, उसको फिक्स किया हुआ है, जो कि चीफ कमिश्नर RTO मुल्तान के दफ्तर में ही आके मुआयना करके कहता है जी सोना खालस है, या इसमें ये खालस है, ये ना खालस है। और फिर जो खालस होता है, जो प्योर होता है, वो रख लिया जाता है। और अब रिश्वत यहाँ पे सोने की मद में चल रही है। और मुझे मालूमात ये मिली हैं मुबैना तौर पर कि जो 90 करोड़ रुपए का रिफ़ंड किया गया है, उसमें 25 करोड़ रुपए की मुबैना तौर पे डील हुई है और 25 करोड़ रुपया सोने की मद में वसूल किया गया है। अब एक और इस डील के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, इस डील के डॉक्यूमेंट्स सारे जाली हैं। अब एक और डील तैयार की जा रही है, एक और केस तैयार किया जा रहा है। वो एक टेक्सटाइल के मुतल्लिका शुबे के एक बंदे को अब्लॉइज किया जा रहा है, और वो है 3 अरब का जो है ना, वो रिफ़ंड है सेल्स टैक्स का। और उसमें जो डील हो रही है, उसमें 50 करोड़ रुपए के बराबर सोना और 3 लाख रुपए जो है ना, वो 3 लाख डॉलर, वो कितने बनते हैं वो आप खुद हिसाब कर लें। तो ये अभी एक और डील जारी है। और जो कुछ इस वक्त यहाँ पे हो रहा है, और खुलेआम डट के चेयरमैन FBR का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मैं चेयरमैन FBR जो है आसिम अहमद, मैं उनको जानता हूँ, वो बड़े कैरियर ऑफिसर हैं और उन्होंने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। वो इस किस्म की हरकतें करने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। उन्होंने हर चीज़ पे हमेशा अपनी डिग्निटी को
और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को उन्होंने हर चीज़ पे फ़ोकियत दी है। लेकिन बेचने वाले उनका नाम रेडियो पे रख के, उनका नाम स्टॉल लगा कर बेच रहे हैं। और मुल्तान में यही कहा जा रहा है कि वो तो जा रहे हैं जी, उनके पास तो थोड़े दिन हैं, हमने ये टारगेट पूरा करना है जी। और वो टारगेट कोई सरकारी खाते के पूरा नहीं करना, वो टारगेट को सरकारी किसी बैंक में नहीं पैसे जमा होने, ये टारगेट सोने की सूरत में लिया जा रहा है और ताजरों को बुलाया जा रहा है। बहुत से ताजरों ने मुझे बताया, उन्हें बुलाया, कहा कि ये इतने पैसे आप दे दें, ये फ़लाँ दे दें, ये फ़लाँ दे दें, अदरवाइज़ आपके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर दी जाएगी, आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये सूरत हाल है और मैंने इस सूरत हाल को लिख के चेयरमैन FBI को भी भिजवा दिया है और मैं इसको प्रोग्राम में रिकॉर्ड भी करवा रहा हूँ कि एक तरफ तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब पूरे मुल्क में कशकोल पकड़े भीख मांग रहे हैं, क्या करें, वो बेचारे मजबूर हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं की नाक के नीचे हमारी जो ये नौकरशाही है, ये क्या गुल खिला रही है। इस पर ज़रा गौर फरमाएँ और इसकी आला सतही इंक्वायरी करवाएं। आपको अगर मैं सिर्फ जिस खत्ते में मैं बैठा हूँ जनूबी पंजाब, यहाँ करोड़ों रुपए के केस हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं। और एक निशानदही मैंने 2013 में की थी फातिमा एंटरप्राइजर्स। ये फातिमा फर्टिलाइज़र वाला ग्रुप फैसल मुख्तार का ग्रुप नहीं है, ये मियाँ निशात का ग्रुप है, फातिमा एंटरप्राइजर्स। उनको अब तक मेरी मालूमात के मुताबिक 9 से 10 अरब रुपए का टैक्स लग चुका है और उनके ऊपर जो टैक्स आयद होता है, जुर्माना हरजाना, वो 50 अरब से ज़ायद है और जिसमें से 2.25 अरब वसूल हुआ है, बाकी पैसे ही वसूल नहीं हुए। महकमा एक सहूलतकार बन जाता है और ख़ुद उन्हें बताता है कि आप स्टे ले लें। इनका ये हाल है कि ये 1 करोड़ रुपए का अगर हुकूमत को नुकसान पहुंचता है ना, तो इनकी जेब में सिर्फ 2-2.5 लाख रुपया जाता है। ये इतने सस्ते हुकूमत पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अदारों को बेच रहे हैं। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। ये सब जवाबदेह होंगे, देखें वो दिन कब आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, क्योंकि मेरे अल्लाह का वादा है और मेरे अल्लाह की तकड़ी कभी डंडी नहीं मारती। खुदा हाफिज़।